नमस्कार दोस्तों, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस 5 सालों के एग्जाम का पेपर्स का पूरा विश्लेषण लेके हम आ चुके हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में देखेंगे क्या थे सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स के टॉपिक पे क्या कितना था वेटेज, कितने प्रश्न पूछे गए थे, सारा का सारा कुछ देखेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यह वीडियो होगा आपके लिए कुछ खास, जो करेगा आपकी प्रिपरेशन में आपको पूरी मदद। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने असिस्टेंट लोको पायलट का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होगा। अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कोई डिफिकल्टी हो, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा हो, तो इस पर भी हमने वीडियो बना चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पिछले 5 सालों के पेपर्स का पूरा विश्लेषण। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम इस समय 5 स्टेज में होने वाली है। इस समय सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस या सब्जेक्ट निकाल दिया गया है, ये होगा कुछ नया। ठीक है, तो 5 स्टेज में ये एग्जाम होगी दोस्तों। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबैट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी 1 में कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 75, समय होगा 60 मिनट और सब्जेक्ट्स होंगे मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, इसकी डिफिकल्टी लेवल होगी मध्यम, सारे के सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। जो फिर है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, प्रश्न होंगे 25, ये थोड़े से इजी टू डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न होंगे। जो कि स्कोरिंग होता है रीजनिंग, अगर आप अच्छे हैं तो ये इस सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हो। फिर है जनरल साइंस, प्रश्न पूछे जाएंगे 20 और इसका डिफिकल्टी लेवल होगा मध्यम, सारे के सारे प्रश्न आपको 10th के एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। अब आएंगे सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण। पहला है मैथमेटिक्स, टोटल प्रश्न है 20, टॉपिक्स होंगे नंबर सिस्टम एंड बॉटमा सिंप्लीफिकेशन, 3 से 4 सवाल, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला यही टॉपिक है। फिर है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, 3 से 4 सवाल, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, 3 से 4 सवाल, यहाँ थोड़ा ये समय लेने वाला टॉपिक है, ये आप ध्यान में रखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, 2 से 3 सवाल, ये मेंसुरेशन 2D 3D फॉर्मूलाज 1 से 2 सवाल, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बेसिक 1 से 2 सवाल। ये सारे कैलकुलेटिव फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये थोड़े से आसान होते हैं। फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, 2 से 3 सवाल। फिर है जनरल साइंस, पूरे प्रश्न 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपका जनरल साइंस अच्छा है तो यहाँ आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है। फिजिक्स 8 से 10 सवाल, सर्वाधिक वेटेज पूछे जाने वाले टॉपिक्स है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, मैकेनिक्स में आपको वर्क, पावर, एनर्जी पूछा जाएगा और यूनिट एंड डायमेंशन पे निम्नलिखित क्वेश्चंस आते हैं। फिर है केमिस्ट्री 5 से 7 सवाल, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस और एसिड बेस साल्ट्स, इन टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है बायोलॉजी 3 से 5 सवाल, मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी सिस्टम और सेल स्ट्रक्चर पे प्रश्न होते हैं। फिर बढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, पूरे प्रश्न 25, टॉपिक्स होंगे एनालॉजी एंड अल्फाबेटिकल सीरीज 4 से 5 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 सवाल, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम 3 से 4 सवाल, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस 2 से 3 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस 1 से 2 सवाल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर्गुमेंट्स 2 से 3 सवाल। यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ आप ध्यान में रखिए। फिर है सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स 2 से 3 सवाल। कुछ अगर हमने विश्लेषण किया हुआ है पिछले कुछ सालों में रेलवे ने इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर्गुमेंट्स और सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसका आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों सेकंड स्टेज सीबीटी 2, जहाँ पे 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे पार्ट ए का। कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 100 और समय मिलेगा 90 मिनट। दोस्तों सीबीटी 2 पार्ट ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। फाइनल मेरिट लिस्ट में तैयार करने के लिए सीबीटी 2 पार्ट का 50% वेटेज होता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए सीबीटी 2 पार्ट ए के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो चलो देखते हैं सब्जेक्ट्स है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, कुल प्रश्न 40 और पिछले 5 वर्षों का ट्रेन अगर विश्लेषण हम देखें तो यहाँ पे ये रैंक मेकर सेक्शन है। अगर आप जनरल साइंस में, हमने आपको पहले कहा था, अगर आप जनरल साइंस में अच्छे हैं तो ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें फिजिक्स के कोर चैप्टर्स पूछे जाते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और इंजीनियरिंग डायग्राम्स के लाइन प्रोजेक्शन, ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट पे बेस यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है मैथमेटिक्स, थोड़ा एडवांस होता है, सीबीटी 1 से यहाँ पे प्रश्न एडवांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ये प्रश्न कंपल्सरी पूछे जाते हैं। फिर है आगे बढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं 25। इसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग, जटिल प्रश्न
सिटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़े एडवांस होते हैं और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में स्कोर करना काफ़ी कंपलसरी है। आपको अगर आपका बेसिक साइंस अच्छा है तो आप यहाँ 40 प्रश्नों में काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप क्योंकि इस पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो, आपके फॉर्मूलेज अच्छे हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, तो यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। फिर है दोस्तों तीसरा स्टेज CBT2 पार्ट बी। कुल प्रश्न 75, समय मिलेगा आपको 60 मिनट। यह पेपर केवल एक क्वालिफाइंग टाइप एग्जाम होती है जहां पे आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मीन्स आपको कुल 75 में से 26.25 नंबर लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर आप IITI डिप्लोमा बीटेक से है तो आपने जो ट्रेड एप्लीकेशन सबमिट करते हो चुना है उस पे आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पूछे हुए प्रश्न थोड़े व्यवहारिक और थ्योरेटिकल बेस होते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि इसके CBT2 पार्ट बी के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, परंतु आपको यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ आपकी CBT2 पार्ट ए और CBAT के मार्क्स पे ही काउंट होती है। अब है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल स्टेज CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट बोला जाता था। हमने आपको पहले बोला है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ये CBT2 के पार्ट ए और CBAT के मार्क्स पे ही डिपेंड है। अब दोस्तों CBAT एग्जाम कैसे होती है, काफी लोगों का प्रश्न होता है कि CBAT एग्जाम कैसे होती है। दोस्तों ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसमें सामान्य जीके मैथ नहीं पूछा जाता। इसमें एप्टीट्यूड और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर लाना काफी जरूरी है। प्रत्येक बैटरी में 50% से अबव आपको मार्क्स लाना काफी जरूरी है अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो। अब देखते हैं CBAT में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार की टेस्ट बैटरीज होती है। टेस्ट बैटरीज में 5 टाइप के एग्जाम्स, 5 स्टेज यहाँ पे, इन शॉर्ट समझ लो कि 5 टेस्ट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पहला टेस्ट होता है यहाँ पे आपका मेमोरी टेस्ट। अब मेमोरी टेस्ट क्या है दोस्तों, इसमें कुछ सिंबल्स, मैप्स, फिगर्स या नंबर पैटर्न्स थोड़ी देर के लिए दिखाए जाते हैं। बाद में पूछा जाता है कि कौन सा पैटर्न सही था। उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर आपकी मेमोरी पावर और रिकॉल एबिलिटी चेक की जाती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले दिखाया जाता है कुछ चित्र, कुछ नंबर्स, फिर यहाँ पूछा जाएगा कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि कुछ आपको यहाँ पे ट्रेन दिखाई है, कार दिखाई है, साइकिल दिखाई है, उनके आगे उनके नंबर दिखाई है। ये आपको पहले दिखाया जाएगा और फिर आपको पूछा जाएगा कि कार का नंबर क्या था। आपको उसका आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। यही आपकी मेमोरी पावर चेक करता है। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। लेफ्ट टर्न, राइट शिफ्ट, नंबर मूवमेंट इत्यादि के आधार पर फाइनल आंसर्स निकालने होते हैं। यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, यह सब चेक किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो एक पैटर्न दिया जाता है और दिशा बदलने पर सही स्थिति बतानी होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको दिख रहा था ABC, यदि C से बाएं मुड़े तो कौन सा अक्षर मिलेगा? कौन सा अक्षर मिलेगा दोस्तों? आपको B मिलेगा। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है तीसरी टेस्ट कंसंट्रेशन टेस्ट, यस और नो टेस्ट। स्क्रीन पर सिंबल्स, लेटर्स जल्दी आते हैं और आपको तुरंत ही सही रिस्पॉन्स देना होता है। उद्देश्य होता है आप कितने अटेंटिव हो, फोकस कितना है, एक्यूरेसी अंडर प्रेशर आपकी कितनी है, ये सब यहाँ पे चेक होती है। एग्जाम्पल अगर देखें तो 2 नंबर दिए जाते हैं, जल्दी से बताना होता है कि दोनों सेम है या डिफरेंट। एग्जाम्पल पे आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, आपको बाद में पूछा जाएगा, आपको जल्द बताना होगा कि ये 2 नंबर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथी टेस्ट होती है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। मैचिंग फिगर से आइडेंटिकल सिंबल्स पहचानने होते हैं। उद्देश्य होता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्पीड और विजुअल एक्यूरेसी क्या है, यहाँ पे चेक होती है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कुछ शेप दिखाए जाएंगे और ऑप्शन में आपको बताना होगा कि आपको कौन से शेप वहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, उसके बाद है 5वीं टेस्ट डेप्थ रिएक्शन कोऑर्डिनेशन टाइप टेस्ट। कुछ क्वेश्चंस रिएक्शन टाइम और कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं। यहाँ पे आपको उद्देश्य होता है अलर्टनेस और क्विक रिस्पॉन्स एबिलिटी आपकी चेक करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे ईंटों या ब्लॉक्स का चित्र आपको दिखाया जाएगा। आपको बताना होता है कि किस ब्लॉक को कितनी ईंटें टच कर रही है।
या किस ब्लॉक को या किस नंबर को कौन सा नंबर टच कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे ABCD, तो आपको पूछा जाएगा कि B को कितने ईंटें टच कर रही है। तो आंसर है दोस्तों आपका A और D B को टच कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। सीबैट में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना, पैनिक न करना, माउस हैंडलिंग फास्ट होना, यह सब क्वालिटी आप में होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको फिर से बता दें, फाइनल मेरिट लिस्ट में सीबैट का रोल काफी अहम है। सीबैट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसके मार्क्स वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके CBT2 पार्ट ए और सीबैट के मार्क्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, यह आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको काफी कुछ पूरा विश्लेषण दे चुके हैं और ये सारा का सारा विश्लेषण पिछले 5 सालों के पेपर का विश्लेषण है, उनके पेपर्स को देख के निकाला गया। तो ये आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद करेगा। अगर कोई और डिफिकल्टी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों ये थी हमारी कोशिश आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।